सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः देवं धरुणीन्द्रिन्द्रिन्द्रित्वीचरुणं नाडं जस्यन्तं लोयं पयाश्रेयी भुजनमनोविरामं चाइजरमण दुःखनाशैरं हे पुरलोहियत्थं तम्मु धम्मसाइडं भोक्षं नमो रिन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो छायाडं नमो लोयसो विसाहुडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1000 भगवान शांतिनाथ स्वामी की जय हो। 1000 भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की नमोस्तु शासन आचार्य संघ की। अंतिम तीर्थ वर्तमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषी जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो अवितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वसुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। वे जीव धन्य हैं जिन्होंने सत्य को समझने का विचार किया है। वे मां धन्य धन्य हैं जो सत्य को जानते हैं। वे धन्यों में धन्य हैं जो सत्य पर जीते हैं। सत्य को जानने वाले, सत्य को सुनने वाले, सत्य को समझने वाले और सत्य पर जीने वाले बिरले जीव हैं। विरला निश्चय तत्वम विरला भावदो तच्चतो तच्चम विरला धारदा हुई। आचार्य प्रवर कार्तिकेयों में कार्तृक प्रेक्षा ग्रंथ में लिख रहे हैं कि ओहो
बिरड़ा जान दो तच्चम, बिरड़ा डिच दो तच्चम, बिच्चा बिरला धारणा हुई। तत्व को सुनने वाले जीवों की संख्या अत्यंत न्यून है। कितने जीवों ने इन कानों को फोड़ लिया अशुभ संगीत सुन सुन करके। कितने बालक बालिकाएं इन कानों में लगाए घूमते आप देखते दिन रात। और कितने लोगों ने मोबाइल में एक दूसरे की बातें सुन सुन करके नेत्रों को चित्र देख करके शक्ति क्षीण किए हैं और कानों को शब्द सुन सुन करके शक्ति क्षीण किए हैं। कम से कम इतना विवेक रखो, इतना विवेक रखो कि धन खर्च करने वाला व्यक्ति कुछ ना कुछ घर में जमा करके रखता है कि विपत्ति के काल में घर के बाहर नहीं जा सके तो कम से कम भोजन की व्यवस्था तो बन जाए। भूखे तो नहीं मरना पड़ेगा। इस वैश्विक कोरोना ऐसी महामारी के काल में वे देश दुखी हुए हैं सर्वाधिक जिनके यहाँ सुबह शाम का भोजन होता है। ये भारत की परंपरा नहीं है। भारतीय पुरुष अपने घर में धान्य रखता है, अपने घर में अन्य सामग्री रखता है। यदि 10-15 दिन क्या महीने भर भी ऐसे भी भारत में गृहस्थ श्रावक हैं, वे 1 वर्ष तक का सामान अपने घर में संग्रह कर लेते हैं। पर जिनके यहां सुबह शाम बाजार से ही भोजन खाना है उनको कितना दुख हुआ था। सर्वाधिक क्लेश उन्होंने ही पाया है। हे मित्र, जैसे आप वर्ष भर का संचय करके रखते हो, वर्ष भर का संचय करके रखते हो, ऐसे इन नेत्रों के, इन कानों के लिए भी सुरक्षित रखो। वीर अंतराय क्रम का क्षोभम भी सुरक्षित रखो। हाथ पैर की शक्ति को सुरक्षित रखो। सुनने समझने की शक्ति को सुरक्षित रखो। पूरी शक्ति छीन कर दिए तो मित्र अंतिम समय में ब्रह्म हेमरेज हो जाएगा। अंतिम समय में समझने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। अंतिम समय में सुनने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। तीर्थंकर जैसे महावक्ता भी सुनाने बैठे हों, जब तुम्हारे कानों में शक्ति ही नहीं है तो मेरे मित्र तुम क्या सुन पाओगे। इसलिए जैसे ये माताएं रसी करती हैं, कभी नमक छोड़ते कभी मीठा छोड़ते हैं, कुछ लोग उपवास करते हैं। हे मित्र, ऐसे कम से कम आज के काल में इन मोबाइलों की रसी करना प्रारंभ करो। इन मोबाइलों की रसी करो, रसी करो। जो रसी करने वाले अणुव्रती महाव्रती, उनसे भी मेरा कहना है रसी करो मोबाइलों की। बोले क्यों? रसी का पालन इसलिए करते हैं, उसमें द्वैत है। रस्सी के पालन में द्वैत है। एक तो शरीर को जितनी आवश्यकता है और एक एक दिन की रस्सी की है तो उतना अधिक सामग्री का संचय नहीं हुआ। जो रस्सी करते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल दुनिया के सारे रोग नहीं होते। बोले क्यों? एक दिन घी छोड़ दिया, किसी की कोई अधिक बढ़ता है कोई कम होता है। एक दिन नमक छोड़ दिया, कहीं बूरा छोड़ दिया है, कहीं मित्र हरे छोड़ दी है, कहीं खटाई छोड़ दी है। ये सारे के सारे कसायला चरपरा सब बीच बीच में छोड़ के रखा है। तो आपको बोध होना चाहिए। यहाँ बहुत बड़ा किसान बैठा है, अशोक ओ संतोष पटना कक्का, क्या आप अपने खेत में हर वर्ष एक ही वस्तु बोते हो क्या? सच्चा किसान समझदार होगा। कुरुल काव्य जैसे महाकाव्य में एक खेती का प्रकरण लिखा हुआ है और वह लिखा हुआ है जो कृषक
अपने खेत को इतना सुखा देता है कि एक सेर मिट्टी एक चौथाई बचे, और जो जितना सूख जाएगा खेत, वो खेत तो बिना खाद के अधिक उर्वरा हो जाएगा। जो सुखाता नहीं है, फिर पानी दिए पुनः फसल बो दी, फिर पानी दिए पुनः फसल बो दी, उनके इस खेत की उर्वरा शक्ति समाप्त, फसल नहीं उगती। ये मालूम है आपको? फिर हर वर्ष एक ही फसल उगाएगा, तब भी फसल अच्छे से नहीं हो पाएगी। आप परिवर्तन करते हो, कभी खेत में गेहूं बोते तो कभी मित्र आप उसमें तुअर बो देते हो, तो कभी आप उसके अंदर चना बोते तो कभी सरसों बो देते हो। ये परिवर्तन करते हो कि नहीं करते हो? ऐसा क्यों करते हो? लोग ये समझते हैं कि ये सामान्य व्यवस्था होगी। ये सामान्य व्यवस्था नहीं है, बड़ी रहस्यमय व्यवस्था है। एक कृषक भी इस बात का ज्ञानी होता है कि फसल को उर्वरा शक्ति देना मिट्टी को, तो फसल को बदलते रहना चाहिए। ऐसे आपको अपने शरीर की मशीनों को शक्तिमान रखना है तो आपको रसी करते रहना चाहिए। बदलते रहना चाहिए। क्या रहस्य लिखा हमारे आगमों में। श्री मूलाचार्य जी जैन दर्शन का दिगंबर, जैन परंपरा का आचारांग का प्रधान ग्रंथ है। श्राप का आचार उपाय का अध्ययन का प्रधान ग्रंथ है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, रतन कांड, श्राप का आचार, ऐसे 36 श्राप का आचार है। एक नहीं दो नहीं, कितने 36 श्राप का आचार है आपके पास। सुमन जी 36 श्राप का आचार है। अध्ययन करना हो तो सोलापुर से 4-5 भागों में प्रकाशित हुए हैं, आप मंगा सकते हो वहां से। मित्र 36 श्राप का आचार्यों में उपासका अध्ययन की व्याख्या है। और वर्तमान में इन विद्वानों को कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। इतना लिखा रखा है, इतना लिखा रखा है। आप लिखना प्रारंभ कर दो तो तुमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लिखते लिखते केवल को प्राप्त कर सकते हो। आचारांग सूत्र कह रहा है कि मित्र ऋषि करो। देह की स्वस्थता एक पक्ष, दैत्य बोला ना, एक पक्ष। दूसरा पक्ष, शरीर में 60 रस का भोजन करोगे तो रसों की वृद्धि होगी। रसों की वृद्धि होगी तो विकारों की वृद्धि होगी। विकारों की वृद्धि होगी तो चारित्र की हानि होगी। इसलिए योगीश्वर रस का परित्याग करते हैं। इनका तप है, रस परित्याग तप है। तो मित्र जैसे आपने रसों का त्याग किया है तो काव्य के भी रस होते हैं, साहित्य में भी रस होते हैं। 9 रस अथवा 10 रस संचारी भाव के साथ जिस रस का प्रयोग काव्य करता है, वक्ता व्याख्यान करते करते रसों का प्रयोग कर लेता है। और जिसे रस का प्रयोग करते नहीं आता उसके प्रवचनों में रस नहीं आता। भोजन करने बैठते सुमन तो आप बार बार नहीं पूछते हो क्या क्या है, क्या क्या है, रस लेते हो। पर भोजन बनाने वाले ने उसमें रस भरे हुए हैं, ऋषभ बराबर रस भरे हुए। ऐसे ही प्रवचनकर्ता का कर्तव्य है वो उसके अंदर रस भर दे, और रस भर के अब श्रोता अनुभव में लाता है। जब तुम्हारी मुंडी यूं हिलती है तब अलग रस होता है, यूं हिलते तब अलग रस होता है।
और जब आंखों में आंसू आता है आपको सुनते सुनते तब अलग रस होता है, और मुस्कुराने लगते आप सुनते सुनते तब अलग रस होता है, और मित्र गंभीर हो जाते हो तो अलग रस होता है, और वक्ता रस भर रहा है और श्रोता वेदन कर रहा है पर बोल कुछ भी नहीं रहा है। काव्य का रस। तो योगेश्वर जो है काव्य रसों के भी त्यागी होते हैं। ओहो, इन रहस्यों को समझो। 27 इंद्रिय विषय है, उस 27 इंद्रिय विषय मन सहित 28 विषय बनते हैं। वो क्षण आता है सारे गामा पादा निशा के सारे स्वर विलीन हो जाए। नीरव नीरव नीरज होना है, नीरज होना है तो नीरव हो जाइए। कर्म रस से शून्य होना है तो शब्दों के का नाम है रव, शब्द का नाम है रव, नीरव। जिस गली से निकलो, जिस गली से निकलो पिडर हुआ, गाने ही गाने सुनाई पड़ते हैं, कहीं उपदेश सुनाई पड़ते हैं, कहीं गीत सुनाई पड़ते हैं, कहीं भजन सुनाई पड़ते हैं, कहीं फोन चलाते लोग दिखाई देते हैं। कहीं क्या हो रहा है? चक्षु इंद्री के बाद ही व्यक्ति सर्वाधिक कर्णेंद्री का भोग भोग रहा है। इतना ही नहीं, संतोष घड़ी पर की प्रशंसा सुनने में भी आनंद आता उन्हें जिनके तुम रागी होते हो। पर की प्रशंसा सुनने में उन्हीं का आनंद आता जिनके तुम रागी होते हो, और पर की निंदा सुनने में आनंद आता सर्वाधिक जिनके तुम द्वेषी होते हो। जो न रागी होता न द्वेषी होता है वो न पर निंदा सुनना चाहता न प्रशंसा सुनना चाहता है, तो निश्चित ब्रह्म में लीन होकर भगवान आत्मा का अवलोकन करना चाहता है। धन्य भी योगेश्वर, धन्य भी योगेश्वर जो रस त्याग में आज के युग में। आपको मालूम हमारे आचार्यों ने श्रावकों के 8 जो मूल गुण हैं उनको कितने प्रकार से बदला। श्रावकों के 8 मूल गुण हैं उनको कितने प्रकार से बदला, समय के अनुसार बदलना पड़ गया। एक समय था बंगेला, यदि जेनी का बच्चा होटल में खाना खाते सुन लिया जाए तो समाज में उपहास होता था, इनका लड़का बिगड़ गया। कक्का मालूम आपको? यदि होटल में खाना खाते पता चल जाए जैन समाज को तो लोग यहां तक होता था अपनी बिटिया उनके घर में नहीं देना, उनका लड़का होटल पे भोजन करने लगा। अपने भूत पुरुषों की याद करो, संतोष जी अपने भूत पुरुषों की याद करो जिनका बेटा होटल पे भोजन करने लग गया, ढाबे पे जाने लग गया है। बोले नहीं भैया लड़का बिगड़ चुका है। ये सत्य कह रहा हूं कि नहीं? ऐसी परंपरा थी। ओ वे दिन कहां चले गए माताओं कि घर के बाहर से यदि कोई तुम्हारा पति तुम्हारा पुत्र आता है, बोले भैया पहले सींचा लो, स्नान करो, इसके उपरांत तुमको रसोई घर में प्रवेश मिलेगा। बिना स्नान किए चौके में तुमको प्रवेश ही नहीं है। तुम कितने ही बड़े आदमी बने रहो, लेकिन घर के चौके में वही घुस पाएगा जो शुद्ध वस्त्र पहन के आएगा। आओ बनाने वाले ही चप्पलें पहन के जा रहे हैं तो खाने वाले जूते पहन के जाएंगे ना। इसके लिए क्यों थाली बजा रहे हो? इसको तो आंखों में आंसू टपकाना चाहिए। बनाने वाले जब चप्पलें पहन के जाएंगे तो खाने वाले। ओ मित्र, पैरों में आपके जूते हैं वो चरममयी हैं,
और हाथ में ग्रास है, हाथ में ग्रास है। ओ विद्वानों, तुम क्या शिक्षा दे रहे हो? मुर्दे पे बैठ करके पैर रख करके मुख में ग्रास जिसके जा रहा हो, उसके भीतर दया कहां से पलेगी? जिसके पैरों में चमड़े के जूते हैं और मुख में रोटी का ग्रास है, हे मित्र सोचिए, चरम पर पैर रखा आदमी जब भोजन करेगा तो अचरम देह भगवान आत्मा का ध्यान करेगा कि मुर्दे पर भोजन करने वाला, उसके भीतर करुणा का जन्म कैसे होगा? वो करुणा के बिना सम्यक का प्रवेश कैसे होगा? कैसे प्रवेश होगा? करुणा के बिना सम्यक का प्रवेश कैसे होगा? नहीं हो सकता सम्यक दर्शन, क्योंकि प्रशम सम्यक अनुकंपा आस्तिक्य ये श्राग सम्यक के लक्षण है। दया भाव होना चाहिए। कम से कम आज तीर्थंकर जनेश्वर देव, ऋषभ देव, जिनके कल्याण की वेदी के सामने आप विराजते हो, इनके श्री मंडप भूमि पर इतना ही प्रतिज्ञा कर लो कि जूते पहने पहने भोजन नहीं करेंगे। है कोई भाग्यवान? है कोई भाग्यवान? है कोई राम? कर लो प्रतिज्ञा, उठा लो हाथ ऊपर कि जूते पहने पहने भोजन नहीं करेंगे। तो मित्र तुम चतुर, हम भी चतुर हैं, चप्पलें पहन के भी नहीं करेंगे। नहीं तो कक्का कंचे दाऊ कहाँ गए? ये चतुर लोग हैं, चतुर लोग। सुमन पंडित जी ऐसे बोले, महाराज जी ने कहा था जूते पहने पहने भोजन नहीं करना, ये कहाँ कहा था कि चप्पल पहने भी नहीं करना? ओह हे मित्र, न चप्पल पहने पहने भोजन करना, न जूते पहने पहने भोजन करना। सच्चे झेनी हो तो मित्र जमीन पर बैठ करके भोजन करना, पाटा डाल के भोजन करना, और मित्र मुनि महाराज बन जाओ तो खड़े होके भोजन करना। मित्र समझा करो, असमर्थ लोग मार्ग को दूषित करते हैं। असमर्थ लोग बंगेला मार्ग को दूषित करते हैं। इसलिए श्रवण संस्कृति में असमर्थों से कहा तो अनुमोदना करने सीखो, लेकिन मार्ग पर मत उतरो। उतरना उन्हें चाहिए है। भारतीय सेना में वे ही भर्ती हो जिनके अंदर पुरुषत्व हो, भुजाओं में शक्ति हो, वे ही उतरे। मित्र तुम सेना में भर्ती होने की तो बात करते हो, और शत्रु आ गया पूरे देश को तुम नष्ट कर दोगे। ऐसे ही जिन शासन में वे ही दीक्षित हो जो जिन शासन के अनुसार जी सकते हो, अन्य तुम अनुमोदना करो, ये मेरा शासन का पूरा शासन दूषित हो जाएगा। असमर्थ लोग मार्ग को दूषित करते हैं। सोनू मोनू जिन्हें अपने कॉलेज की, वो कहाँ गया ज्ञानी संतोष? कॉलेज, तुम दोनों कॉलेज चलाते ना? ओ मित्र एडीना, संतोष भैया, कॉलेज की कोई शर्तें भी हैं आपके पास? हर कॉलेज की शर्तें होना चाहिए, हर विद्यालय की शर्तें होना चाहिए, जिससे कि मित्र पैसे दे के रिजल्ट न बना जाए, परीक्षा लेके रिजल्ट बनाया जाए। पैसे दे के रिजल्ट, पैसे लेके रिजल्ट न निकाला जाए। राजू, परीक्षा लेकर के, चेहरा देख करके पास ना किया जाए, कॉपी देख के पास किया जाए। चेहरा देख करके पास ना किया जाए कि सेठ का लड़का, कि नेता विधायक सांसद का लड़का है इसलिए पास कर दो। ऐसा चेहरा देख के तुमने पास किए तो देश को बर्बाद करोगे आप। कॉपी देखो लिखा क्या इसमें, सबके चेहरे भूल जाओ। मालूम
मैं जब निकलता हूँ आहार के लिए तो नीचे सिर करके जाता हूँ। चेहरा देख के जाऊंगा तो संतोष घड़ी दिखेंगे, बंगेला दिखेगा। और मित्र सिर नीचे, हाथ देखो ये लिए क्या है, तो आपको विधि दिखेगी तो राग द्वेष नहीं होगा। राग द्वेष नहीं होगा। और श्रावक का धर्म है कमंडल में पानी भरे, चेहरा ना दिखाए। कमंडल में पानी भर के घर जाए, अपने द्वारे पर खड़ा हो जाए, भो स्वामी नमोस्तु। साधु की चर्या विधि देख के हो, परीक्षा कापी देख के हो, चेहरा देख के ना हो। वो ज्ञानी प्रतिष्ठाचार की प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा ग्रंथ को देख के हो, यजमान को देख के ना हो। और यजमान को देख के हो गई तो मित्र तुम पैसा दे करके बिना अयोग्य प्रतिमा को योग्य बना लोगे। ये वर्तमान में तो सब बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन भविष्य इसका बहुत बुरा होगा। संतोष भैया, अज्ञानी छात्र को आपने एकदम प्रमाण पत्र दे दिया और डॉक्टरी का प्रमाण पत्र लेके चला गया। बेचारे को यही मालूम नहीं था कि कौन सी नाड़ी में और कौन सी नस में इंजेक्शन लगाना जाता है। नेता प्रतिपक्ष चक्रेश अब पता नहीं वो कितने को मार देगा। इसी प्रकार से जैसे वैद्य को भ्रष्टाचार बनने जा रहा है, उसे नाड़ी परीक्षा का बोध होना चाहिए, बात पित्त कफ तीनों नाड़ियों का बोध होना चाहिए है। और नाड़ियों के बोध के साथ साथ नौ कर्म का भी बोध होना चाहिए। और वे सात और जैन सिद्धांत, इनके सिद्धांत एक है। बंगला इधर देखो, आयुर्वेद शास्त्र और जैन दर्शन का सिद्धांत। अब खोजिए आप मंदिर आते क्या, क्यों आना चाहिए? ओह, ये विशुद्धि तो आत्मा का धर्म है, न कि पर वस्तु का धर्म है। समझना, ये मुमुक्षु जीव है ना, इसको ऐसे फंसा लेता हूं मैं। मित्र मंदिर आते हो, तो विशुद्धि तो निज आत्मा का धर्म है, पर चतुष्टय का धर्म है। सो चतुष्टय का धर्म है कि पर चतुष्टय का धर्म है? मित्र विशुद्धि सो चतुष्टय का विषय है, पर चतुष्टय का विषय नहीं है। सो द्रव्य सो क्षेत्र सो काल भाव में ही विशुद्धि बनेगी। ये अरहंत प्रतिमा, अरहंत मंदिर, ये जिनालय जिन मंदिर, ये पर चतुष्टय, इनसे मुझे क्या प्रयोजन? पर वस्तु को अपना आदर्श बना रहे हो, कितने अज्ञानी हो आप। ओहो, हे मित्र, पर चतुष्टय को क्यों निहार रहे हो? राजन भैया प्रेस, जहां से ये मुमुक्षु जीव भगवान के मंदिर जाता है, यदि मेरे से पूछोगे मैं तो यूं कहूंगा, तुम मंदिर 2 बार जाओ तो दिन में 5 बार जाओ, पर चतुष्टय होने पर भी जाओ। बोले क्यों? अब सुनिए ध्यान से। कर्म सीधा काम नहीं करता, कर्म सीधा काम कभी नहीं करता। कोई भी कर्म सीधा काम नहीं करता, वो किसी भी कर्म के लिए सीधा कर्म काम नहीं करता। मुझे हर्ष इस बात का है राजन भैया, इतने भव्य जीव श्री मंडप में बैठ करके जिनागम के गुण रहस्यों को सुन रहे हो। ये पंचम काल का चमत्कार मानिए कि यदि यहां आके भी बैठे हैं, ये बहुत बड़ा रहस्य है। कर्म सीधा काम नहीं करता, कोई भी कर्म सीधा काम नहीं करता। उसके लिए 9 क्रम चाहिए।
और नो कर्म जो होता है वो अनेक प्रकार का होता है। भगवान तीर्थंकर की जो जिन प्रतिमा है वो हमारे सम्यक दर्शन का नो कर्म है। जैसे कि मनु आपके शरीर में रक्त है, 10 दिन भोजन करना का त्याग कर दो, पानी पीने का त्याग कर दो, शरीर में रक्त होता रहेगा ना। शरीर में रक्त बनता रहेगा ना। और सोम धातु छ्या सर्व धातु क्षयम स्या। सोम धातु का अर्थ होता है शुक्र यानी वीर। जो व्यक्ति प्रतिदिन भी विचार करते हैं वे टीबी की मरीज हो जाएंगे, सूखा रोग हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा उनकी सारी धातु नष्ट हो जाएंगी और मृत्यु का दिन आ जाएगा। ग्रस्त होकर के भी संयम का पालन करो, सीमा में जियो। नो कर्म क्या कह रहा है? आयुर्वेद के पास जाओ, वो आगम के पास आओ। गोमठ सार कर्मकांड ग्रंथ का नाम सुना आप लोगों ने? गोमठ सार कर्मकांड जी ग्रंथ का नाम सुन लीजिए आप। ये आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रदेव ने लिखा है। कहां पर? गोमटेश बाहुली स्वामी की प्रतिष्ठा हो रही थी, उधर प्रतिमा बन रही थी, इधर आचार्य भगवंत ग्रंथ लिख रहे थे। गोमठ सार कर्मकांड में नो कर्म की व्याख्या है। जो व्यक्ति बहुत दही खाता है, छाछ पीता है और चावल के साथ दही खाता है, उसे नींद अधिक आती है। भैंस के दूध पीने वाले को नींद आएगी, ऐसा नहीं होता? आती है। क्यों? प्रमादी है, वो गरिष्ठ है, वो प्रमाण देता है। अधिक खटाई खाओगे जीवन भर आधे बीमार तो रहोगे ही रहोगे। जो जितनी खटाई खाएगा उतना अपने जीवन में कुछ ना कुछ बीमारी से गिरा रहेगा। ओ मित्र, मिर्च मुख में जाते ही नाक में पानी बहता है, आंख में पानी बहता है। पानी तुम्हारे अंदर पहले से था, अभी क्यों बहाया? वो नो क्रम बना है। मंगले समझ में आ रहा है ना? नो क्रम बना है। ऐसे ही घास के अंदर दूध होता है, लेकिन बंगीला खिला कर तो नहीं मिलेगा। घास के अंदर दूध होता मित्र, परंतु निकलेगा तभी जब गाय खाएगी, भैंस खाएगी। भैंसे तुम देखो तो नहीं निकलेगा। और जिस दिन अच्छी घास, अच्छा दाना खिला दिया जाए, शाम को सुबह दूध अधिक निकलता है। देखा आपने? नो क्रम, नो क्रम। ऐसे रोगी के लिए जिस व्यक्ति ने अपत्य का सेवन किया है, मौसम चल रहा है अभी, शीत उष्ण का परिवर्तन काल चल रहा है, कभी बादल हो रहे हैं, कभी गर्मी हो रही है, कभी ठंडी भी आ जाती है, चल रहा है ना। अब आदमी चाहता है थोड़ा अंगूर खा लूं, आदमी सोचता है थोड़ा रस पी लूं। मित्र, तुम रस पियोगे, अंगूर फल आदि का सेवन करोगे, वो थोड़ी देर बाद यदि किसी ने उकाली पिला दी, वो भी पी के बैठ गया, चाय पी के आ गया, और फिर अम्ल तत्व का प्रयोग किया, रस का प्रयोग किया, और दूध का गिलास भी पी गया। अब कह रहे बोले गुरुजी, मुकेश ढाना बोला गुरुजी कर्म का उदय आ गया। बोले क्या हो गया? बोले दस्त लग गए और उल्टी हो रही है और बुखार आ गया। मित्र, आपने कर्म शब्द तो सीख लिया है, कर्म शब्द सीख लिया, नो कर्म की बात क्यों नहीं कर रहे हो? ये था नो कर्म। जो आपने अपत्य का सेवन किया है उसका नाम है, डॉक्टर साहब तो बैठे,
मकरोनिया। मित्र, आपकी आयुर्वेद में जो मैं बोल रहा हूं लिखा कि नहीं, नो क्रम। अब नो क्रम जो है इतना रहस्यमय नो क्रम है। मैं एक दिन वेद पढ़ रहा था, अब तुम ये मत पूछना क्या पढ़ते रहते हो, मैं पढ़ रहा था वेद। तो वेद में उन्होंने अंड से अंडे की उत्पत्ति बनाई, अंड से अंडे की उत्पत्ति बनाई। अंडे का मतलब मात्र पशु पक्षियों के अंडा नहीं होता है। ये डॉक्टर साहब जितने नहीं सब जानते हैं, रजबीर में भी अंडा बनता है। ठीक है, अब आइए, तो वेद में अन्नम वही प्राणम शब्द का प्रयोग है। अन्नम वही प्राणम। और मेरे मस्तिष्क चला, आचार्य नेमिचंद स्वामी ने गोमट सार कर्म कांड में क्या लिख के रखा है। इधर देखो मित्र, आज तुमको सम्यक दर्शन की व्याख्या चल रही, ध्यान रखना। सम्यक की व्याख्या चल रही, ध्यान रखना, भूल मत जाना। अब वेद में लिखा है अन्न से प्राण, अन्नम वही प्राणम। फिर मैंने कल्याण कार्यक्रम ग्रंथ का अध्ययन किया, जैन आयुर्वेद शास्त्र, और कार्तिक परीक्षा में श्लोक लिखा है टीका में। भगवती आराधना में पूरे गर्भ की व्याख्या लिखी है, प्रथम दिन से लेकर के संतान के जन्म तक की पूरी व्याख्या लिखी भगवती आराधना। इस शरीर में कितनी हड्डियां, कितनी पसलियां हैं, कितनी स्राह है, कितनी कोशिका है, सारी व्याख्या जिनागम में लिखी हुई है। आप प्रश्न करो, स्वामी ऐसा क्यों लिखा आगम में? आगम का तात्पर्य पूर्ण ज्ञान भरा होना चाहिए, और पूर्ण ज्ञान आगम का नहीं स्वीकारते तो बंगला तुमको भीख मांगने जाना पड़ेगा। इसलिए हमारे सर्वज्ञ देव ने प्राणवाही अंग में आयुर्वेद का व्याख्यान है, यानी 14 पूर्व में और द्वासांग में ऐसा विश्व में कोई विषय नहीं है जो आगम में लिखा ना हो। रसा रक्तम तदो मासम मासु अस्थि मज्जा तथा शुक्रम तथा प्रजा। डॉक्टर साहब बराबर, रसा रक्तम तदो मासम। इधर देखो मेरी तरफ, अब नोक्रम क्या कर रहा है? नोक्रम ये कर रहा है कि जैसे आपने भोजन किया, ठीक है, भोजन किया, वो भोजन जो है सबसे पहले रस बनता है, लेकिन शर्त यह है ज्ञानियों कि आपको भोजन और भजन दो काम प्रसन्न होकर करना चाहिए। भोजन और भजन खुश होकर करना चाहिए। कहीं आपने कभी देखा वो अनार के रस में दूध डाल दो, फिर उसका रंग देखो कितना विकृत होता है, शीघ्र ही फटता है और एकदम काला हो जाता है। देखा आपने कभी? और आप तो बुंदेलखंडी हो ना, लचका जानते? लचका, खींच लचका। और मैं पहली बार बुंदेलखंड आया और कक्का एक माँ बोली खींच लाओ खींच लाओ। मैंने सोचा बाप रे मार, खींच लाओ, महाराज खींच दो। टीकमगढ़ की घटना है, मैं छुल्लक था, पहले ही दिन आया, तो चौके में गया, बोलू महाराज को पटा डालो। अरे बाप रे पटा डालो। तो थोड़ी देर बाद एक चौकी आई, हम समझ गए पटा डालो। फिर अब थाली दिखाई, बोले महाराज को खींच लाओ। बोले भैया अभी पटार पर डाला था, अब खींच लाओ। सो एक कटोरिया में खींच आ गई, तो तनक साता मिली कि भैया इनकी ते खींच बोली जाती है। अब देखना, जो खींच लचका रहता है ना, यदि उसमें दाल का जरा भी कण मिल जाए
तो तुरंत ही लाल हो जाता है। हल्दी मिलते ही दाल में बघार रहता हल्दी का, तो रंग बदल जाता है। और एकदम जैसे उन्होंने दिया तो दाल में डाल दिया और हाथ लाल हो गए, लाल। हल्दी में चूना मिलाओ तो तुरंत ही रक्त होता कि नहीं होता? ये देखो, आप लोग समझिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे युवा पढ़े लिखे बच्चे यहाँ बैठे हुए ये समझते हैं कि जिनागम में मात्र पूजन पाठ की व्याख्या है, ये हमारी आराधना विधि है, लेकिन रसायन विधि हमारी अलग है। रसायन शास्त्र हमारे पास है। आप पढ़िए पंचास्तिका तत्वासुद का 5वां अध्याय, बंदेत को पाणाम को चाव स्निग्धत्वात् बंधा, ये रसायन के सूत्र है हमारे। दुधिकादि गुणानांतु, ये रसायन के सूत्र है। अब जैसे अम्ल में मधुर मिलेगा तो विकृति होगी, स्टिक में रुक्ष मिलेगा तो विकृति होगी, और क्षार मिलेगा तो विकार आएगा। इसी प्रकार से जो हमारा गदगद भाव है, आध्यात्मिक भाषा में बोलूं, आत्म प्रासाद, आत्म शुद्धि, भोजन भी करो ना तो विशुद्धि पूरक करो। प्रसन्न चित्त होकर भोजन करोगे तो वो भोजन तुम्हारा रस बनेगा। और आप खिन्न होकर भोजन करने बैठे हो, कोई को गाली दे रहा तो गाली सुन रहे हो, अशुभ अशुभ सोच के किसी की मृत्यु के बारे में सोच रहे हो, अथवा शोक में डूबे हो, भोजन कर रहे हो, वो तुम्हारा रस विकृत होगा। और रस विकृत होगा तो मालूम चला कि मित्र आपके ही प्राण चले गए। दंड मुनि दशा, भैया धन्य मुनि दशा हो। पहले निज का स्वरूप मंगल भूत, चरिया मंगल भूत, और ऐसे जाते नहीं। पड़गान में मंगल उच्चारण हो रहे हैं, प्रदक्षिणाएं लग रही हैं, फिर वह मंगल पूजन पाठ चल रहा है, भजन गा रहे लोग। धन्य मुनि दशा, जिनका जीवन मंगल, जिनका भोजन मंगल, जिनका आहार मंगल, जिनका विहार मंगल, जिनका जीवन मंगल, इसलिए मंगलोत्तम शरण भूत है, उसका नाम साधु परमेष्ठी। आहार करते हुए भी अनाहार स्वरूप है। क्या रहस्य जिनागम में है। श्री समय सार जी में लिखा, बेज्ञाता है भुगता नहीं, बेज्ञाता है भुगता नहीं। ज्ञानियों, सागर के मुमुक्षुओं, सागर के ज्ञानियों, विश्वास मानो, जैसे आज आप ये सुन रहे हो ना, ऐसे गूंज रहे हैं। आपको 24 घंटे सुनाने को तैयार है, तुम चलो मेरे साथ। मैं तो रहने वाला नहीं हूं, मैं तो रहने वाला नहीं हूं, नौकरम हो तुम्हारे। ये राग का नौकरम बोल रहा है, ये राग का नौकरम बोल रहा है। एक मुमुक्षु ललितपुर में हमसे बोला, बोले महाराज जी मेरा मन कर रहा, कहूं नहीं। बोलो क्या कहना चाहते? बोले आपका अपहरण करना मुझे। मैंने कहा भैया तू मेरा अपहरण करके क्या करेगा? बोले जंगल में ले जाऊंगा। मैंने क्यों? बोले आप सुनाना मैं सुनूंगा। हमने मेरे मित्र इतना बड़ा पाप क्यों करना चाहता, अपहरण करके क्यों सुनना चाहता? तू मेरे ही साथ में मुनि बना के तो सुनाऊंगा ना। बंगेला जी, तुम राज को मत रोको, तुम राज को मत रोको। उन्हें रोकोगे तो जिन शासन रुक जाएगा, तुम उनके साथ रुक जाओ, जिन शासन बढ़ जाएगा। मत रोको। योग्य समय पर साधु पधारें, उनकी सेवा भक्ति करना, प्रवचन सुनना, चर्या कराना। जब बिहार करें तो मुस्कुरा के बिहार कराना, लेकिन जबरदस्ती लंबे समय रोकना मत। यदि एक ही स्थान पर वायु रुक गई तो दुनिया के लोग मर जाएंगे। नदियों का पानी एक स्थान पर टिक गया तो पूरे देश के देश सूखे भूखे मर जाएंगे।
नदियां बहती रहें तो अन्य देशों को भी मालूम हमारे भारत की नदियां कितने अन्य देशों को पानी दे रही हैं। यदि भारत की नदी रुक गई तो मित्र कई देश भूखे मर जाएंगे। पानी पर युद्ध हुए हैं, वो होंगे। हे मित्र समझो, पानी बहता रहता है, हरियाली बढ़ती है। ऐसे साधु को रोकोगे तो समाज में सूखा पड़ जाएगा, और साधु बहता रहेगा तो तत्व की हरियाली फैलती रहेगी। ये रुक भी जाए तो सौधर इंद्र बन के तुम पहुंच जाना। यदि महाराज जी रुक भी जाए तो सुमन पंडित तुम सौधर इंद्र बन के पहुंच जाना। बोले तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये कि जब सौधर इंद्र पहुंचकर ऋषभ देव के पास भगवान आदिनाथ स्वामी को कैवल्य हुआ और कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए। अब लंबे समय तक उनका बिहार ही नहीं हुआ। सौधर इंद्र पहुंच गया, हे नाथ आप तीर्थंकर हैं, आप स्थापित होने के लिए नहीं आए हो, आप वात रसायन हो। वायु रिश्ती रहेगी तो लाखों जीवों के प्राण बचेंगे, अरबों खरबों जीव को, अनंत जीवों के प्राण बचेंगे। और वायु एक स्थान पर रुक गई तो सारे की सारी धरती मर जाएगी। हे नाथ आप तीर्थंकर हो, ये जिन शासन को जीवन तो जीवंत रखना है तो आपका बिहार अनिवार्य है। वर्तमान के मुनीश्वरों को मेरे मित्र क्षमता योग्यताओं से भरे हुए, भले कम चलो आप, लेकिन विहार करते रहो। नगर नगर में, प्रांत, एक ही प्रांत के बस के मत रह जाओ, प्रांत प्रांत में विहार करो, जिससे कि जिन शासन सुख ले ना पाए। जब आप विहार नहीं करोगे, आपको बोध है, आपको बोध है, आपकी गया है ना, गया, बिहार में गया, बीरेंद्र मैं गया में फल्गु नदी में शुद्धि को जाता था सोच क्रिया को, तो फल्गु नदी में ढेर सारे कुत्ते आगे खड़े हो गए, दर्जनों एक साथ भूखने लगे। उनकी बेटा चिंता मत को, अपरिचित पर लोग भूखते ही हैं। अपरिचित पर मैं शांति से खड़ा हो गया, वो मुझे देखने लगे। मैंने कहा तुम मुझे देखो, हम आपको देख रहे हैं। और देखते देखते ये पूंछ हिलाने लगे, और जैसे ही पूंछ हिलाने लगे, अब तुम मेरे बस हो चुके हो। कान खड़ा करे पशु तो समझना भी तुम्हारे बस में नहीं है। कान ढीले कर ले और पूंछ हिलाने लगे, समझ जाओ इसकी प्रीति उत्पन्न हो चुकी है। मालूम वो उसने देखा और देखते रहे। जब मैं प्रतिदिन जाने लगा, वे सब वहीं की वहीं घूमने लगे, एक भी नहीं भूखा, एक भी नहीं भूखा। बोले क्यों? तुम जाओगे नहीं तो लोग भूखेंगे, और जाते रहोगे परिचित हो जाएगा, अपने आप सामान्य हो जाएंगे। देश में कोई भी विशेष बन के आए उसको पहले सामान्य करो, ये आगम की विधि है। कोई भी विशेष बन के आए, यदि अशोक पडरुआ विशेष बन के आता मेरे पास में, वो मैं सागर समाज का प्रवक्ता हूँ, संचालक हूँ, ऐसे सुना है, तो मैं देखता रहूँगा। थोड़ा रुको, तुम संचालक ही नहीं हो, प्रवक्ता ही नहीं हो, किसी बेटे के पिता भी हो, किसी पत्नी के पति भी हो, किसी माँ के पुत्र भी हो, किसी गुरु के शिष्य भी हो, तो मित्र, तो किसी की डांट खाने वाले भी हो। शिखर भैया 2 मिनट में सामान्य हो गया। रायपुर में एक बहुत बड़े गुरुजी बन के आए थे, बहुत बड़े गुरुजी बन के आए थे, और उनकी चाल ढाल, ये कमर बांधे दुनिया के नाटक करके आए, बिल्कुल सफेद चोला धारण करके आए। उनकी ज्ञानी, तुम विदेशियों की बात कर रहे हो, तुम भारत के बच्चे हो, ये चोले पहन करके आपको बोध हो जाना चाहिए। भारत की नस्ल के हाथी को तुम कितनी कलई से पोत दो, लेकिन वो करिए ही रहता है। आपको बोध होना चाहिए, आप सफ़ेद कपड़े जरूर पहन के आए हो,
लेकिन पहले आपको विचार होना चाहिए, अपने आप को भारतीय स्वीकार करो, भारतीय मूल के स्वीकार करो। और भारत की भूमि में जो अध्यात्म भरा है दुनिया में कहीं नहीं है। 2 मिनट के अंदर संतोष भैया उनने स्वीकार कर लिया, महाराज जी हम भारतीय हैं। पूरी उनकी जो चाल ढाल थी 2 मिनट में ठीक हो गई। सामान बनाओ, पहले आदमी को विशेष मत बनाओ। माँ जितने दूल्हे सज के आते ना दुल्हन की शादी के लिए, ये सब बनावटी लोग रहते हैं, उससे प्रभावित मत होना। ये हमारा सिकल नंबरदार भी गया था ना जब, तो ऐसे बिल्कुल जनमासी की चाल कैसे चलना पड़ती है। वो बिटिया सोच रही थी, बोले पता नहीं किस घर का आदमी है। अरे मत टेंशन लो, अभी घर जाओगे तुम्हें से कहेगा लुच्ची बना दो, तब तुमको समझ में आ जाएगा मित्र, जैसे दुनिया भूखी होती है ये भी भूखे जीव है। बोलो भाई बराबर। सामान्य सामान बना के देखो, रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, शुक्र, प्रजा तथा प्रजा। अब वहां लिखा था अन्नम वै प्राणम। गोमट सार जीव कांड को देख करके, कल्याण कार्यक्रम को देख करके पूरा विषय मेरे मस्तिष्क में जम गया। गलत नहीं लिखा है, वो कर्म का नोक्रम बनते बनते वहां तक पहुंच गया है। बोले कैसे पहुंचा? जो भोजन किया आपने, सबसे पहले रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, और शुक्र से प्रजा का जन्म होता है। प्रजा यानी संतान, ठीक है। तो जब उन्होंने कहा कि अन्न ही प्राण है, तो वो नो कर्म की दृष्टि से अन्य प्राण है, नो कर्म की दृष्टि से अन्य प्राण है, लेकिन सीधे के सीधे प्राण प्राण है, वो अन्न अन्न है। घास खाने वाली गाय दूध देती है, आप पानी पीते हो, दूध पीते हो, भोजन करते हो, आपके 7 धातु बनती है। जैसे 7 धातु बनती है, ये विषय कहां जा रहा है, जैसे 7 धातु बनती है ऐसी। अब मेरी तरफ देखिए भाई, बंगेला पुत्र बेटा, ये तूने हाथ यहां रखा सिर पर, एक कमर पर, और एक फिरकी मार दी, एक फिरकी तुमने मार दी। अब बेटा वहां पकड़ा जाएगा। तुमने जो नृत्य किया है और उसका नोक्रम कैसे बनाएंगे आप? श्री जी के सामने किया, किसी बारात में किया, किसी बेस्या के सामने किया, किसी क्लब में जाके किया, कि कॉलेज में जाके किसी के रेग ले लिए। अब ये सारे के सारे बिंदुआं खोजे जाएंगे। 3 लोग के चरणों में तुमने बेटा फिरकी लगाई है, वो भक्ति नृत्य तुम्हारी कर्म निर्जा का कारण बनेगा। 3 लोग के नाथ के चरणों में नृत्य भी कर लिया, वो भक्ति से किया है, तो तुम्हारे लिए वही नृत्य कर्म निर्जा का कारण बनेगा। और किसी को रिझाने के लिए तुम नाच रहे थे, बेटा कर्म बंध का कारण बनेगा। एक से क्रिया होने पर भी, एक से क्रिया होने पर भी फल एक सा नहीं होता है। अभिप्राय में क्रिया निहित होती है और क्रिया में अभिप्राय निहित होता है। अभिप्राय भी देखना चाहिए। वो कितने लोग नीरज अभिप्राय नहीं जानते हैं, वो हल्ला मचा डालते हैं और अनर्थ कर देते, खोटे पाप का बंद कर लेते हैं। मुकेश भैया, एक मुनिराज को 105 डिग्री बुखार, एक मुनिराज को 105 डिग्री बुखार, दिन के 12 बजे, शरीर झुलस रहा, झुलस रहा। बे मुनिराज शरीर बैठ नहीं पा रहा, शरीर खड़ा नहीं हो पा रहा है। वो शवासन से लेटे लेटे चिंतन कर रहे थे। मौसम का, शरीर का तापमान अपना काम कर रहा है, हम अपनी तपस्या के तापमान को समाप्त नहीं करेंगे, वे सामायिक कर रहे थे। पर अशोक पड़रुआ गया दिन के 12 बजे। वो खिड़की से झांक के देखता है,
उसमें सागर में हल्ला मचा डाला। दिन के 12 बजे सो रहे थे महाराज, सो रहे थे महाराज। हे मित्र, जो वहां तक पहुंच ही गए थे तो तुम जाकर के तो चरणों और छुआते, देख लेते भाई क्या हो रहा है। सो पास तो नहीं गया, दूर से हल्ला मचा डाला। है मित्र, एक मुनि का अपवाद करके निधत्ती निकाचित कर्म का बंद करके जीव निकल गया। और जब मुनिराज स्वस्थ हुए तो बंगीला ने पड़गान नहीं किया। बोले क्यों नहीं किया? बोले पडरुआ ने कहा था कि 12 बजे सो रहे हैं। आप भूल चुके, आप भूल चुके। शमशान घाट में मुनिराज ध्यान कर रहे थे और एक कापालिक आया, उसने मुर्दा उठाया और मुर्दा बगल में रख करके और जीवित मुनिराज के सिर के बीच में सिकड़ी जला दिए और खीर पकाने लगा। खीर पका रहा था। सहन करते रहे। अचानक शरीर हिल गया और शरीर हिला, खीर गिर गई। कापालिक भयभीत होकर भाग गया। एक धर्मात्मा सेठ सुबह से निकला, अर्ध जले मुनिराज को घर में लेकर के उसने उपचार किया। हे मित्र, उन मुनिराज से पूछा, काय गुप्ती भंग हो चुकी थी। ओ हो, जरा से सिर हिल गया तो काय गुप्ती भंग हो गई। काय गुप्ती भंग हो गई। मित्र, किसी भी वस्तु को, किसी व्यक्ति को शीघ्र देख के हल्ला मत मचाना। पास में जाकर के उनकी नाड़ी देख लेते तो तुमको मालूम चलता वे मुनिराज क्या कर रहे थे। शरीर तप रहा था पर वे अपनी तपस्या में तल्लीन थे। वही वस्तु सम्यक में नौक्रम बनती है, वही वस्तु मिथ्यात्म में नौक्रम बन जाती है अभिप्राय बदलने पर। इसलिए मैं सबको, आप सबको मैं ज्ञानी बोलता हूं, भगवान आत्मा बोल। क्यों इतने संस्कार तुम्हारे पड़ जाएं कि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, तो मेरे मित्र स्त्री पुरुष नपुंसक देखना बंद हो जाएगा। मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। समय विचित्र है। जिस क्षण प्रणामों में विशुद्धि है, भावों की विशुद्धि में लीन रहो। शिखर भैया, समय किसने देखा? वो प्रदीप भाई कल प्रवचन सुन रहा था। सुबह मेरे बिहार में थे। मैंने कहा प्रदीप भाई बहुत मेहनत कर रहे हो। मुस्कुरा के निकल गए थे। सुबह मेरे साथ थे, कल सुबह प्रातः। आप सोचिए मित्र, जीवन का पल बदलते देर नहीं लगती है। बहाने अनंत मिल सकते हैं। आयु कर्म कहता मैं अपना काम कर लेता। ज्ञानियों, इस देह से हंस निकले, इसके पहले 9 कर्म संभाल लेना। कर्म समझ जाएंगे, भाव कर्म संभाल लेना, तुम भगवान बन जाओगे। नियत मानिए। अन्नम वही प्राणम। गोमट सार कर्म कांड समझ में आ रहा ना? गोमट सार कर्म कांड, इधर कल्याण कार्यक्रम, उधर वेद वाक्य। तो तीनों का समीकरण बिठाया आप तो वस्तु एक निकली। इसलिए अब पुणे प्रश्न है, बंगला मंदिर जाता है क्या? पर वस्तु को क्यों देखने जाता है भाई? हाँ। हे प्रभु, आपने ज्ञायिक बताया वो मैंने नहीं सुना।
सुनो ध्यान से, हे प्रभु आपने ज्ञाई को बताया वो मैंने इन कानों से नहीं सुना, पर आपकी मुद्रा ज्ञायक में है, आंखें देख रही हैं, इसलिए मैं आपके चरणों में आया। सुनी बातें ज्यादा समझ में नहीं आती, सुनी बातें ज्यादा समझ में नहीं आती, देखी बातें जल्दी समझ में आती हैं। इसलिए प्रवचन सुनने हम क्यों आते हैं? आजकल तो घर में ये टीवी मोबाइल दुनिया की सामग्री आ गई है, तब भी वक्ता का चेहरा दिखता ना था तो श्रोता के अंदर सब भर जाता है। वक्ता का चेहरा दिखता ना वो अलग आनंद आता है, और वक्ता का चेहरा जब तक ना दिखे ना तब तक आनंद नहीं आता। वक्ता के सामने प्रवचन जीवित प्रवचन होते हैं, और वक्ता के परोक्ष में मृतक प्रवचन होते हैं। भाव भंगमा, भाव भंगमा कहते समय कौन सी बात को कितनी गंभीरता में कहां कथन चल रहा है ये सामने ही पता चलता है। यहां से लेकर के मंडप के अंतिम सिरे तक इतने श्रावक बैठे यहां पर, श्रोता भव्य जीव, मालूम सौरभ सारे जीव नियत मान के चलिए किसी समोषण में जा चुके हैं, वो जाने वाले जीव हैं। ये संस्कार न होते तो आज गर्मी की तपन में बैसाख के महीने में यहां बैठने नहीं आते। और इतना ही नहीं, आपके साथ मैं भी बैठ चुका हूं, आप मेरे साथ बैठ चुके हो मित्र, और मुझे लगता है कोई ना कोई समोषण में जरूर गए होंगे, और आप ऐसी भावना भाव अगले भाव में पुनः अपने एक साथ समोषण में बैठूं और फिर एक साथ मुनि बन के भगवान बनूं। देखा, यानी पुरुषार्थ की कमी रही कि कान लब्धि नहीं आई। बंगेला बंगेला, हे मित्र पुरुषार्थ की कमी रही कि कान लब्धि नहीं आई। अरे कान लब्धि क्यों नहीं आई? क्योंकि पुरुषार्थ की कमी रह गई थी। देखा, देखो भैया ये सागर है, सागर, उस सागर में तो इतने गंभीर होके तुम्हें आना पड़ेगा, तब सागर में घड़ियाल मगरमच्छ बंगेला जैसे सब कोई रहता है, इनके बीच में तुम कैसे निकल पाओगे? सागर है सागर राजू, सागर है सागर। इसलिए सागर में वक्ता बन के आए तो पहले मजबूत होके आए। ये समझते नहीं है ये लोग, आपको भड़का रहे हैं बंगेला, तुम भड़कना नहीं। जब मैं आपको कह रहा हूं घड़ियाल है बंगेला घड़ियाल, तो ये तुमको चिढ़ाने लग गए, इनको पता ही नहीं है। जब एक टीचर अध्यापक अपने छात्रों कहता तू गधा है, वो क्या गधा हो गया मनुष्य का बच्चा? और फिर अरे ठहरिए, आप पहले आगम पढ़ो, अभी मैं समझाता हूं 1 मिनट के अंदर। और फिर भैया ये बच्चा तो अग्नि है, ये बच्चा तो शेर है। अरे आपको मालूम होना चाहिए, तत्व राजवार्तिक ग्रंथ उठा के निहार लीजिए एक क्षण के लिए। आचार्य भट्ट कलंक स्वामी लिखते हैं, ये पर्याय की प्रत्याशक्ति, गुणों की प्रत्याशक्ति, जिसके अंदर तेज अधिक होता है तो हम कहते हैं चंद्रमा जैसा है, ये गुण की प्रत्याशक्ति है। ऐसे बंगेला से हमने कहा घड़ियाल है, मतलब क्यों कहा ऐसा? इसलिए कहा कि सागर के अंदर घड़ियाल है तो उनके जो तैराकी है, बलवान है, पुण्यवान है, वही सुरक्षित निकल पाएगा। ऐसे जो विद्वान घड़ियाल के समान है और उनके बीच में तुम कूद रहे हो, तुम्हारे ज्ञान के अंदर क्षमता होना चाहिए, वो अपेक्षा है न कि घड़ियाल बना रहे। मनुष्य को घड़ियाल बनाता है क्या? बोलो क्या नहीं बराबर? हाँ, देखो ये तुम्हारे सागर संभाग के लड़का है, भड़का रहे बात। हे मित्र आपको बोध होना चाहिए है, जब तुमने हमें नहीं देखो तो तब सागर वाले हमारी सेवा करें, तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं है। हम विदिशा गए भैया, विदिशा
तो विदिशा में हृदय मोहन जी हैं। तो एक ज्ञानी आया, वो उनको भड़काने आया। हृदय मोहन जी ने सीधा बोल दिया, बोले भैया तो हमें मत भड़काओ, हमने महाराज जी को 9 महीना से देख रहा हूं, इसलिए आप भड़काने की कोशिश मत करो, वे जो है सो है, जाओ। अब ये बुंदेलखंड के लोग कहाँ भड़कने वाले हैं मुकेश भैया? जब इनने हमें 17 साल की उम्र से हमें देख रहे, रोज प्रतिदिन देख रहे हैं, ये काहे भड़के? उन्हें पता है भैया लड़का वहां घर को है, काहे हम भड़के? जो है सो है, आओ, नो कर्म। अच्छा, आप यशोधर सागर से देख रहे हो, ठीक देख रहे हो, क्योंकि तुमने ससुराल में देखा होगा। पक्का मानो, इनकी ससुराल में हम यशोधर सागर थे, साहेगढ़ में, और हमारा पहला प्रवचन शाम को कराया साहेगढ़ समाज ने। ओहो मुकेश भैया, साइकिल चलाना आता तो हाथ छोड़ के चला लो, मस्त आनंद आता है। सिर रख करके, सीट पे सिर रख के आदमी साइकिल चला लेता है, पर जिस बेचारे को चलाने में आते वो कैंची में ही गिर पड़ता है। क्या हंस रहे तुम? हो रहे कैंची में गिर पड़ता है। तो मालूम बात ऐसी है, अभी वहां चल रहा था विधान, पूरी समाज आ गई आचार्य विराज साहब और बोले महाराज जी छुल्लक जी के प्रवचन सुनने, छुल्लक जी के प्रवचन। बेचारे छुल्लक जी ने सुबह से शुरू किया, कुछ मत पूछो विदिन कैसे थे भैया, हमने सुबह से शुरू किया रटना, बोले आज प्रवचन करने हैं, रटना शुरू किया। अब हम पहुंचे बड़े महाराज पास, बोले गुरु जी प्रवचन नहीं कराओ। बोले क्यों? बोले मेरी पूरी आज की पढ़ाई समाप्त, लिखाई समाप्त, और सामायिक में तो वो प्रवचन घुस गया, प्रतिगण तो वो प्रवचन आ रहा है, और कछु पढ़े तो वो प्रवचन आ रहा है, बताओ मैं क्या करूं? बोले प्रवचन करो जाओ। लेकिन बहुत मेहनत करी, मानना पड़ो, ये सब भाग्यवान लोग हैं। हमने मुकेश भैया ऐसा है, तुम्हारे लड़का की पीठ न ठोकें। क्यों? तुम करोड़पति घर में जन्म गए बेटा, पीठ उसकी ठोको जिसने इकन्नी कमा कमा करके बेटा को चक्रवर्ती होने के दिखा दिया है। स्लेट पे लिख लिख के हमने याद करे, ये ग्रंथ तुम्हारे एक एक अक्षर लिखा। तो ये मुझ बंडा बैठा है, नैनागिर में, बंडा में, दलपतपुर में, साहेगढ़ में, कुंडलपुर में, ऐसे एक एक अक्षर लिखते थे भैया, स्लेट पे लिखे, फिर मिटाए, फिर लिखे, फिर मिटाए, तब सिद्धोवर्ण समाम आया, सिद्धोवर्ण समाया, झूम झूम के तब याद किए भगवान। श्रेयांसगिरी, पन्ना, सलिया, टीकमगढ़, और भिंड में तो मालूम बंगेला, अब क्या बताएं आपको, असुई टपका के हम पहुंच गए चैत्यालय मंदिर में। आचार्य महाराज में इतनी बड़ी ग्रंथ दे दिया, कातंत्र रूपमाला, बोले पढ़ो। वो एक स्लेट पकड़ा दी, बत्ती। अब मैं पहुंचा, बोले महाराज जी कुछ भी याद नहीं हो रहा है। अब मैं रोना थोड़ी चाह रहा था, मुझे टपक ही गया तो क्या करें। उनने कहा जाओ जाओ, लेकिन ये ध्यान रखो जीवन में अभ्यास, वो गुरुजनों का विश्वास नहीं टूटना चाहिए, तुम ज्ञानी बन जाओगे। प्रमाद नहीं होना चाहिए, आगम प्रमाद नहीं होना चाहिए। सुखार्थियों को तो विद्या, विद्यार्थियों को तो सुखा। सबके दिन एक से नहीं होते। राजन भैया प्रेस वाले झांसी, वो जामुन का वृक्ष है कि नहीं? इनके झांसी में 1999 में मैं गया भैया, एक आदमी देख भी नहीं आ रहा। वो वृक्ष के नीचे, हम जामुन के वृक्ष के नीचे एक ध्यान ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। ये मंत्री जी दूर से बैठ कर देख के चले गए। हम की ज्ञानी चिंता मत करो, सबके दिन एक से नहीं है। वो मालूम वहाँ पर करुआ जी में विद्यासागर भवन है, प्रवचन हाल, ये सही कह रहा हूँ? तो उस भवन में इन्होंने क्या किया, बोले महाराज जी प्रवचन करोगे? हमने सुनोगे तो कर देंगे। सो प्रवचन में मात्र विकसन सागर जी 8 लोग थे। हमने महात्मा जी से कहा प्रवचन करो, सुबह के नहीं करना है। हमने कोई बात नहीं है। हमने कहा भगवान महावीर स्वामी का जी
सिंह की पर्याय में था, वक्ता 2 थे, श्रोता 1 था, तब भी प्रवचन हुआ था। और मालूम बंगीला जी, 8 लोगों में प्रवचन हुआ पहले दिन, और दूसरे दिन ये राजेंद्र भैया मुस्कुरा के बोले महाराज आज 40 लोग हैं, चलो। तीसरे दिन 400, और 5वें दिन भवन में रखने को बैठने को स्थान नहीं मिल रहा लोगों को। इसलिए ज्ञानी, वक्ता भले श्रोता भले एक हो, लेकिन वक्ता को अपना काम करना चाहिए। मिश्री डाल के आ जाओ, चींटी पहुंच जाती है। क्यों भाई, लोग पंजीरी छोड़ के आ जाते हैं, वो चींटियां पहुंच जाती हैं। जब पंजीरी में इतनी दम, बुंदेलखंडी पंजीरी जानता बंगेला पुत्र? नहीं जानते हो बेटा, पिताजी से पहले पंजीरी सीखो। केतन, पंजीरी जानते हो? नहीं जानते? पूछो पिताजी से। बाप रे, तुम लोग पंजीरी नहीं जानते, भारत के लोग होकर के। बेटा कसार जानते हो? कसार, अच्छा कसार जानते, बुंदेलखंडिया है। ये कसार का कहो बालक, आटे में बूरा मिला दो, घी मिला दो, कसार बन जाता, काली मिर्च डाल दो, ठीक है ना। वो कसार जो है ना, खेत की मेड़ पे छोड़ के आ जाओ, तुम दूसरे दिन देखने जाना, चींटियों के ढेर मिल जाएंगे। जब कसार में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, चींटियों के ढेर आ जाते हैं, तो हमारी जिनवाणी में ताकत नहीं है कि हम तनक जाड़ के आए और श्रोताओं के ढेर आ जाए। हो। देखो ना, सुबह ये पंडित जी बेचारे देख रहे थे, कोई आओ ही नहीं है, कोई आओ नहीं है। देख ले परमेश्वर, पीछे देख। ओह, इसलिए ज्ञानियों, कसार डालना सीखो, कसार डालना सीखो, पर मोया बनाना सीखो, उसमें घी मिलाना सीखो, शक्कर मिश्री मिलाना सीखो, माधुर गुण प्रीति। सूखे आटे में तो तुम नहीं फांको, चींटी का बेचारी फांके। संतोष घड़ी, ये पटना से बोलो ना। सूखी आटे तो अपने कंठी में चिपक जाए, प्राण चले जाए, तो ना घी डालो, शक्कर डालो। ऐसी जिनवाणी की व्याख्या में प्रीति का, गुणानुवाद का, तत्व निर्णय का और वात्सल्य का घी मिलाओ, तो हमारे सब भगवान आत्मा बैठे हुए, कोई शत्रु है क्या किसी का? मुकेश भैया विश्वास मान मित्र, अपन सभी भगवान बनेंगे, सभी भगवान बनेंगे, सभी भगवान बनेंगे। पप्पू मिल चुके इसलिए मिले हैं, पर मिल के मत रहना, तभी मिल पाओगे सिद्धों में। राग में मिल के नहीं रहना, बासल में मिल के रहना। सम्मत ऋण लभ्भे, क्या कह रहे हैं? ओह मुमुक्षुओ, भोपाली, ऋषभ, कहीं रत्न मिल जाए नवीन तो छदामी को देने आओगे, रख लोगे जी में। कहाँ गए नाभिराज? नाभिराज जी तनक बताना ज्ञानी, रत्न मिल जाए तो अपनी जेब में रखोगे कि बंगीला को देने जाओगे? बहुत ज्ञानी जीव है। बोले अपनी जेब में रखेंगे। हे मित्र, जैसे रत्न मिल जाए अपनी जेब में रखते हैं, ऐसे ही सम्यक रत्न मिल जाए अपनी आत्मा में रख लेना। सम्मत ऋणम लभ्भे, कोई दूसरी उपमा नहीं दी। दरिद्री को, केतन बेटा, दरिद्री को रत्न मिल जाए तो चैन नहीं पड़ता आदमी को। रत्न मिल गया है। बालक, तू गोमटेश होके आ रहा, बाहुली स्वामी के दर्शन करने आया है, तुझे चैन पड़ा क्या? तुरंत चलो गुरु जी को बता के आते, हम गोमटेश होके आए हैं। बेटा जब गोमटेश में जब तुम दर्शन करके आए, एक शिव मुनि है श्वेतांबर परंपरा में, वो गोमटेश गए, यद्यपि स्थानक वासी है, वो इंदौर में मेरे से कहते हैं विशुद्ध सागर जी। भगवान बाहुली स्वामी की मुद्रा को देखते ही भीतर के भगवान का बोध हो गया। इसलिए मित्र, जिन बिंब नौकर में सम्यक दर्शन का, ये अरहंत की प्रतिमा देख करके जो जान दी अरहंताड़म तब्बत गुड़त पज्जते हिम, सो जान दी अपाणम मोहम खलु तस लयम जंती।
प्रवचन 7 गाथा नंबर 80। अब सुमन मेरा चेहरा देखता भाई, मत मित्र सुमन चेहरा देख। उस दिन की याद क्यों नहीं करते? मैं स्लेट पे लिख लिख के याद कर रहा, तब देखने नहीं आए थे। आज तुम चेहरा देख रहे हो हमारा। कोई नहीं देखा तो भैया, कोई नहीं देखा। अभी भी पढ़ाई करता हूँ, टेंशन नहीं लेना आप। नहीं सौम्य सागर जैसे लोग कहें बोले पढ़ते ही नहीं। लोगों का प्रश्न है 2-3-4 प्रश्न तो ऐसे हैं उन्हें सही भी समझ में नहीं आता। हम भी होते तो हमें भी समझ में नहीं आता ना। मुकेश भी कुछ लोगों को प्रश्न है, महाराजाओं ने हमसे प्रश्न किए। अंत में तो आचार्य देवनंदी महाराज जी ने प्रश्न ही कर दिया। बोले विशुद्ध सागर ये तो बताओ, तुम गोमटेश में मिले, बोले ये तो बताओ तुम आप बिहार चलते ही रहे और प्रवचन देते ही रहे और पंचगणक होते ही रहे, तुम ये बताओ ये ग्रंथ कब लिखते हो? महाराज बोले ग्रंथ कब लिखते हो? मैंने कहा स्वामी जब दुनिया सो जाती है तब मैं ग्रंथ लिख लेता हूं, और बिहार करते करते भी समय मिलता है, सो व्यर्थ नहीं जाने दो। पर मैंने एक किसान को देखा राजू, एक किसान को देखा, ये ट्रैक्टर मैक्टर छोड़ो, वो हल चलता था ना, ऐसे लंबे लंबे, तुम्हारा पंडाल छोटा पड़ जाए इतने लंबे लंबे विशाल खेत होते थे, और एक हल वाला जोतता था, सुबह से शुरू करता था, कैसे बार बार घूम रहा, देखा आपने हल देखा ना कक्का, लेकिन शाम को पूरा खेत जोत के चला जाता। ऐसे भैया हमने वस्तुत की काम भी देखी, सो हमें ऐसा लगा हमने काम करो का, पर एक एक लाइन लिखते 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 1200 पृष्ठ का ग्रंथ हो गया। अब मित्र प्रश्न है ना, जब एक एक लाइन चलाते चलाते जब किसान इतना काम कर लेता है, तुम्हारे वीर से स्वामी के पास जाओ, धवला जैसी टीका लिखी हो, हमारे बुजदन भूतुली स्वामी के पास जाओ, षटखंडागम जैसे ग्रंथ लिखे हों, कषाय पहाड़ करता गुरुधर स्वामी के पास जाओ, त्रिलोक प्रणति करता यतीश्वराचार्य के पास जाओ, और मित्र महान पुराण करता जिनसे स्वामी के पास जाओ। यदि आयु कर्म धोखा न देता तो जिनसे स्वामी आपको आदि पुराण जैसे 24 पुराण देने वाले थे। हाँ भैया, लेकिन हमने पुरस्कार के भेज दो तो। अच्छु ने कीर्ति महाराज बोले हमें तो आप ही के साथ रहने हैं। हमने कहा भैया हम सब दिगंबर मुनियों के भक्त हैं, महाराज जी कहीं हमारे शिष्य चुरा ले गए, हम डाकू बन जाएंगे। आप प्रेम से उनको आहार कराएं। और आज ही नहीं मुकेश भैया, देश में अधिकांश साधुओं के समाचार आते रहते हैं, मुझे आपके पास रहना है, अध्ययन करना है। मैं बड़े प्रेम से कहता हूँ भाई अपने गुरु को छोड़ के कितऊ मत जाओ, कितऊ मत जाओ, जब भी काम है अपने गुरु ही काम में आएंगे। डमो लोए सब भसा हो। आपका समय हो गया, लब्बई रहना। तिरिये नरिये नत्यो भाओ। बस छोटी सी बात सुनो, तुमको इतना प्रमाण पत्र मिल रहा है एक, और लेके चले जाना। जिस जीव को, जैसे आजकल क्या चलने लग गए हर जगह, मोबाइल छोड़ो, मोबाइल का तो तुम्हें रस्सी करना है यार, वो जब जहां दिखा वही तुम्हें दिखाना पड़ता है। आधार कार्ड, आधार कार्ड, ओहो पहचान पत्र बन गया, ये दिखाओ पहले आधार